हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पुष्पा की रसोई एंड ब्लॉग्स में। बच्चों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं और बच्चे जब दिन भर घर में रहते हैं तो उनको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। आज हम ऐसे ही रेसिपी लेके आए हैं जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। टेस्टी होने के साथ ही साथ हेल्दी भी बहुत रहेगा। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक बोल में हमने 1 कटोरी दूध लिया है। मेज़रमेंट के लिए आप कोई कटोरी या कप सेट कर लीजिएगा, उसी से सारा मेज़रमेंट कीजिएगा, तभी ये परफेक्ट बन के तैयार होगा। अब उसी कटोरी से हमने 3/4 कटोरी लिया है चीनी, यानी कि 1 कटोरी से थोड़ा कम है और हाफ कटोरी से ये थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी को हम दूध में ऐड कर देंगे और यहाँ पे दूध हमें फ्रिज का नहीं लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए या फिर हल्का गुनगुना आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे चीनी डालने के बाद हम एक बार इसको हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे, क्योंकि चीनी को हमें यहाँ पे गलाना नहीं है। हमारी रेसिपी में चीनी के दाने हमें चाहिए। अब उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी रवा लिया है। रवा यहाँ पे बारीक या मोटा कोई भी आप ले सकते हैं। और मैं दिखा रही हूँ कि चीनी के दाने अभी हमारे गले नहीं हैं। तो बस सूजी को भी हमें अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर लेना है। सूजी को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे गेहूं का आटा। आप इसकी जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे गेहूं के आटे का यूज़ किया है। तो अभी हमने हाफ कटोरी डाला है, ज़रूरत पड़ेगी तो आगे हम ऐड करेंगे। आटा डालने के बाद इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है, ताकि आटा, चीनी और दूध अच्छे से मिक्स हो जाए और ये एक डो के फॉर्म में आ जाए। साथ ही आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। तो ये देखिए, यहाँ पे सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब इसको 5 मिनट के लिए हमें ढक के रख देना है रेस्ट के लिए। बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है, नहीं तो चीनी हमारा मेल्ट हो जाएगा। तो जब तक हमारा सूजी रेस्ट हो रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून लिया है मूंगफली के दाने, और ये कच्ची मूंगफली है। यहाँ पे हमें कच्ची मूंगफली का ही इस्तेमाल करना है। अगर हम भुना हुआ डालेंगे तो जितनी देर में हमारी रेसिपी बनेगी उतनी देर में मूंगफली जल जाएगी और सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें कच्ची मूंगफली का ही यूज करना है। तो यहाँ पे खलबट्टे में इसको डाल के मैंने दरदरा कर लिया है। इसको हमें पीसना बिल्कुल भी नहीं है, बस दरदरा करके लेना है। और इस तरीके से कर लेने से इसके छिलके भी सारे अलग हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो बस इसको हल्का सा आप फूंक मारेंगे और ये सारे छिलके अलग हो जाते हैं। देख सकते हैं छिलके निकल चुके हैं। तो इसको मैं रख दूँगी कटोरी में। अब मैंने लिया है काजू, इसको भी हमें तोड़ लेना है टुकड़ों में। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो डाल लीजिएगा। अगर नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी ये रेसिपी काफ़ी टेस्टी बनती है। तो अब ले लिया है मैंने यहाँ पे बादाम, इसको भी तोड़ लेंगे टुकड़ों में। इस तरीके से तोड़ के डालने से बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है हमारे बिस्किट में। इन सभी चीज़ों को ऐड करने से एक तो हमारे बिस्किट का स्वाद बढ़ता है, साथ ही हेल्दी भी हो जाता है। बच्चों के लिए अगर हम बना रहे हैं तो ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो सभी चीज़ें हमने इस तरीके से दरदरा कर लिया है। अब इसको एक कटोरी में रख देंगे और इसी के साथ हमने लिया हुआ है यहाँ पे नारियल। तो हमने यहाँ पे नारियल के लच्छे लिए हैं, आप डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। तो ये हमने 2 टेबल स्पून लिया है। इन सभी चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। अब यहीं पे हमने ले लिया है इलायची, तो इसको मैं दरदरा कूट के डालूंगी। दरदरा कूट के डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारी रेसिपी में। तो इसको भी कूट के मैंने रख दिया है साइड में। अब देख लेते हैं हमने जो डो बना के रखा था उसका क्या हाल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डो हमारा पहले की अपेक्षा काफ़ी सख्त हो गया है। सूजी ने सारे दूध को सोख कर लिया है। अभी तक हमने इसमें मोयन के लिए घी नहीं डाला हुआ है, तो मैं इस स्टेज पे घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो सूजी के साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं। तो ये नॉर्मल चम्मच है घर वाला, इससे मैं 3 चम्मच डालूंगी और इतने में ही ये बिल्कुल खस्ता बन के तैयार हुआ था। इसमें आप घी या बटर का ही यूज़ कीजिएगा, इससे ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्दी होता है घी। तो अब इसी स्टेज पे मैंने डाल दिया है ड्राई फ्रूट्स, जो मैंने टुकड़ों में तोड़ के रखा था। अब इसको हाथों की हेल्प से हमें मिक्स करना है और एक डो की तरह इसको तैयार करना है। तो ज़रूरत पड़ेगी तो आटा लगाएंगे हम इसमें। तो यहाँ पे ये डो गीला लग रहा है तो मैंने आटा डाला है, गेहूं का ही आटा लिया है हमने। तो ये मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच, और ज़रूरत पड़ेगी तो 1 से 2 चम्मच मैं और ऐड करूँगी, वो आगे मैं आपको बता दूँगी। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमारा डो बन के रेडी हो गया है और 2 चम्मच आटा हमने और ऐड किया है, यानी कि हाफ कटोरी आटा और लग गया है। 1 कटोरी रवा और 1 कटोरी आटा हमने डाला हुआ है इसमें।
अब इसकी लोइयाँ बना के हम चेक कर लेंगे कि ये परफेक्ट है कि नहीं। तो डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, हमारे बिस्किट भी बहुत ही बढ़िया बन रहे हैं। तो अब हम इससे लोइयाँ कट कर लेंगे। तो जिस हिसाब से आपको बिस्किट बनाने हैं बड़े छोटे, उस हिसाब से लोइयाँ बना लीजिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने कुछ लोइयों को बना के तैयार कर लिया है। तो ये लिया है हमने चकला, और एक लोई को हमने रख लिया है चकले पे, और एक प्लेट में घी लगा के और उससे प्रेस करेंगे। आप कटोरी, गिलास कुछ भी ले सकते हैं। और इस तरीके से प्रेस करने से जो बिस्किट हमारे हैं बिल्कुल बराबर बनते हैं। अगर हम हथेली में दबाते हैं तो ये बीच में थोड़े से मोटे रह जाते हैं। और थिकनेस आप देख सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा मोटे हैं ना बहुत ज़्यादा पतले हैं। और इस तरीके से क्रैक्स आने चाहिए, तभी ये परफेक्ट बनते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें दबा लेना है और बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। बस आप लोइयाँ बना के रख लीजिए और फटाफट से इस तरीके से दबाते जाइए। झटपट से हमारे बिस्किट बन के तैयार हो जाते हैं। अगर सही माप के साथ आप बनाते हैं तो पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए, इसी तरीके से मैंने एक बैच रेडी कर लिया है बना के। तो चलते हैं गैस की तरफ, इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ गैस पे हमने ऑयल चढ़ा दिया था, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो फ्लेम को मीडियम कर दिया है, और ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए। और जब हम बिस्किट को ऐड करें तो किनारों से हल्के बबल्स आने चाहिए, इतना ही हमें ऑयल को गर्म करना है। अब बिस्किट को ऐड कर देंगे एक एक करके, और जितने आसानी से आ जाएंगे उतने ही ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं डालने हैं। अब इसको डालने के बाद हमें 2 से 3 मिनट इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, जब तक कि ये नीचे से हल्के सीख न जाए उसके पहले हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और जैसे ही आप इसको पलटेंगे ये टूट भी सकते हैं। तो जब हल्का सा कलर आ जाएगा फिर इसको हम पलटेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इन बिस्किट में हल्का सा कलर आ गया है। तो अब इसको एक एक करके हम पलटेंगे, स्पून या फोक की हेल्प से। कड़छी से आप मत कीजिएगा, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। इस समय पे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इसको बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, पेशेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन जब ये बन के तैयार होता है तो बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है, सुपर टेस्टी और साथ ही साथ हेल्दी भी होता है। एक बैच को फ्राई होने में करीब 12 से 14 मिनट का समय लगता है, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। दूसरे तरफ से भी हमारे बिस्किट गोल्डन हो गए हैं, तो फिर से इसको पलट देंगे और अलटते पलटते हुए और थोड़ा सा गोल्डन होने तक इनको फ्राई कर लेना है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे क्रैक्स आए हुए हैं, यकीन मानिए बहुत ही खस्ता ये बन के तैयार हुए थे। मेरे यहाँ तो ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। बच्चों की छोटी मोटी भूख के लिए बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अलटते पलटते हुए मैंने इसको सेक लिया है, गोल्डन कलर आ चुका है, देख पा रहे होंगे बहुत ही सुनहरा कलर आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे ये सूजी वाले बिस्किट बन के रेडी हो गए हैं, तो इसको निकाल लेंगे। तो अब इसको हम कड़छी से निकाल लेंगे, और इस समय पर भी काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो बिल्कुल आराम से निकाल के और इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे। इस रेसिपी की खासियत ये है कि ये तेल भी बहुत कम सोखता है, कम तेल में बन के ये तैयार होने वाला नाश्ता है हमारा। तो ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा साइडों पे हम रोक रहे हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसमें वो निकल जाए, और जो बिस्किट हमारे हैं बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाते हैं। थोड़ी देर सूखने के बाद इसमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि हमने इसको डीप फ्राई करके बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से बाकी का जितना हमारा आटा है उससे हम बिस्किट बना के तैयार कर लेंगे। मैंने तो बच्चों के लिए बना के रख लिया है, आप कब बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हमारे सूजी और गेहूं के आटे के टेस्टी और हेल्दी बिस्किट बनके हो गए हैं तैयार। इनको बना के आप 1.5 से 2 महीने भी रखिएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन इतने लंबे समय तक ये चलते ही नहीं हैं, बच्चे चट कर जाते हैं। और यहाँ पे तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितने खस्ते बनके ये तैयार हुए हैं। तो आप लोग को ये बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लाइक के साथ ही हाइप का ऑप्शन आ रहा है उसको भी डन कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही रेसिपी